परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से हमारी एक शानदार भर्ती निकल के आई है, जिसकी अभी हाल ही में हमारा जो है रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है। ऑल इंडिया लेवल पे ये वैकेंसी रहने वाली है। इस वैकेंसी में आपका किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होना है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू से रिलेटेड इन्होंने क्या वेन्यू, क्या टाइमिंग और आपका जो है एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन आपकी क्या-क्या माँगी गई है, किन-किन पोस्टों पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्ट ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा। चलते हैं हम ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से हमारी ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नोटिफ़िकेशन है, हमारा 25/13 हमारा नोटिफ़िकेशन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वॉक इन इंटरव्यू 20/11/2025 एंड 21/11/2025 को आपके वॉकिंग इंटरव्यू होने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने वेन्यू बताया गया है, भाभा कैंसर हॉस्पिटल पंजाब में जो रहने वाला है, यहाँ पर आपका जो वेन्यू बताया गया है। देखिए टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि डीएई का ही हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में अभी वर्क कर रहा है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का एक सहायता अनुदान प्राप्त संस्थान है, यानी कि एक सब्सिडरी के तौर पर ही टाटा मेमोरियल सेंटर हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहा है। आप लोगों की जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे भाभा एटॉमिक सेंटर जो है, वहीं पे आप लोगों की पोस्टिंग रहने वाली है। और यहाँ पे जो इंटरव्यू का जो वेन्यू अभी इन्होंने बताया गया है, वो आपका जो भाभा कैंसर हॉस्पिटल पंजाब में जो लोकेटेड है, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाले हैं। 21 नवंबर तक इनके इंटरव्यू चलने वाले हैं। किस किस वैकेंसी के लिए यहाँ ओपनिंग आई हुई है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 से 11 बजे तक का यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का रिपोर्टिंग टाइम बताया हुआ है। 11 बजे के पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। लोकेशन पंजाब के अंदर भाभा कैंसर हॉस्पिटल रहने वाली है, जो कि हमारी टीएमसी का ही एक यूनिट है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे डेट ऑफ इंटरव्यू 20/11/2025 की अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले क्लर्क का जो है आपका इंटरव्यू रखा गया है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया आप लोग देख पाएंगे 27 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। पेमेंट आपका 19,760 रुपये पर मंथ आपका फिक्स अमाउंट यहाँ पे रहने वाला है। बेसिक ग्रेजुएशन यहाँ से आपसे मांगा गया है। आपके पास टाइपिंग स्पीड का नॉलेज होना चाहिए और एमएस ऑफिस का आपके पास एक्सपीरियंस आपका प्रेफरेबल है। अगर आप ऐसे फ्रेशर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऐसे फ्रेशर भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसी तरह से हाउसकीपिंग की 20 तारीख को इंटरव्यू में रखा गया है। टोटल एज लिमिट आपका जो है 30 साल यहाँ पे रखा गया है। आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर में या होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए। पेमेंट यहाँ पे 23,220 रुपये यहाँ पे आपका निकल के आया है। थर्ड नंबर पे फील्ड वर्कर के लिए आपके पास जो है बेसिक हायर सेकेंडरी मांगा है, जिसमें 1 साल का आपका हेल्थ केयर का अनुभव होना चाहिए। 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। 19,100 रुपये इसमें आपका पेमेंट रहने वाला है। टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल पोस्ट पर यहाँ पे जो है ट्रेड में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपसे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का 2 साल का जो फुल टाइम कोर्स होता है वो यहाँ आपसे मांगा गया है। या फिर आपके पास आईटीआई प्लस एनसी टीबीटी का जो आपके इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में जो आपका जो सर्टिफिकेट होता है, वो फिर यहाँ पे मांगा गया है आपसे। या फिर 2 साल आईटीआई के बाद आपने एनसीटीबीटी कंप्लीट किया हो, आपका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में या फिर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में। यहाँ पे मैक्सिमम 30 साल का एज लिमिट आपका देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन
मेडिकल गैस पाइप सिस्टम के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। इसमें भी 30 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है और 19,760 रुपये पेमेंट आपका रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन फॉर अपर एज टू द पर्सन बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी सच एस SC ST OBC एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। आपको दो रेज्यूम की पासपोर्ट साइज की आपको अपने रिज्यूम के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे कैरी करना है, जो बिल्कुल मैंडेटरी है। आपका स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पे कैरी करना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपके पास आपका ITI या अदर डिप्लोमा डिग्री का आपके पास जो है रिकॉर्ड यहाँ पे साथ में लेके जाना है। एक्सपीरियंस अगर आपसे मांगा गया है तो पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना चाहिए और आपको एक पेन और आधार कार्ड की कॉपी भी आपको ले जानी है। अगर आप वर्तमान में कहीं एम्प्लॉय हैं तो वहाँ का सैलरी स्लिप भी आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपको शो करना होगा। कैंडिडेट शुड कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन पर्पज, यानी कि वेरिफिकेशन पर्पज के अकॉर्डिंग आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। हालांकि किसी भी प्रकार का वहाँ सबमिशन आपको नहीं करना है, सिर्फ वेरीफाई होने के पर्पज से आपको साथ में कैरी करना है। यहाँ पे बताया गया है इन केस मोर कैंडिडेट MCQ टेस्ट विल बी कंडक्टेड, यानी कि अगर नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको MCQ टेस्ट एक कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बारे में वो फर्दर डिटेल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे देंगे। अदरवाइज आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हम हमारे वीडियो के माध्यम से इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंचा देंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस इस पोस्ट के रिगार्डिंग हमने आपको बताई है। किसी अदर क्वेरीज के लिए आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं और इनके दिए हुए नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ बताया गया है, ये सारे आपको कैरी करना है और आपको जो गिवन टाइमिंग और जो आपका वेन्यू डिसाइड किया गया है, वहाँ पे आपको आपके डेट ऑफ इंटरव्यू जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस डेट पे आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। चलिए हम इसी तरह की एक और अन्य भर्ती आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।